नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और ये वीडियो है आपका एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी निकली है, यानी जो रैली निकली है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये हर राज्य के लिए नहीं है, ये कुछ ही राज्यों के लिए है। तो मैं हर एक राज्य के बारे में बताऊंगा कि किस किस राज्य से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मैंने अगर मैं ब्रीफली बोलूं तो इस वैकेंसी का A to Z डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन देख के उसमें जितना कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप लोग जो भी एलिजिबल हैं वो इसे प्लीज़ फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस है। मेडिकल अलग से होगा, लेकिन जो प्रोसेस है एक दिन में डन किया जाएगा। आपका रिटर्न, आपका फिजिकल, आपका हर चीज़ एक दिन में होगा। उसके बाद आपको एक दिन मेडिकल का डेट मिलेगा। वो होने के बाद ये लगभग इस साल के लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस करवा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी के लिए है उन लोगों के लिए जो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं इस वैकेंसी के हर एक डिटेल्स के बारे में। साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड की भी निकली हुई है, आप उसे भी भर सकते हैं। दिल्ली पुलिस निकली हुई है, आप उसे भी भर सकते हैं। तो इस साल वैकेंसी है, क्योंकि आगे साल वोट है, वोट चल जाएगा उसके बाद वैकेंसी थप से गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी इसका मौका का फ़ायदा आप उठा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि ये किन किन स्टेट से है, तो जितने भी हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और साथ में और कुछ राज्य में एक एक करके बोलता हूँ। अगर आप आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, अगर आप इन जगहों में से बिलोंग करते हैं, अगर आपका डोमिसाइल स्टेट ये है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं और वो एलिजिबल है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, ये रैली आपका 12 तारीख से शुरू होगी, 12 तारीख से 19 तारीख तक। ठीक है, इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं है। आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो भी है वो सब लेके सीधी आपको सेंटर पे 5:30 बजे रिपोर्टिंग करना है। तो हर स्टेट का और हर पोस्ट वाइज अलग अलग डेट दिया है। जैसे मैं अगर डेट की बात बोलूँ तो ये जो वैकेंसी है ग्रुप वाई की है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी, एक है मेडिकल असिस्टेंट वाली और एक है मेडिकल असिस्टेंट लेकिन जो डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी किया है। इसको अप्लाई करने के लिए आपका दो क्वालिफिकेशन चाहिए। एक 11-12 में आपका जो साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इस सारे सब्जेक्ट्स में 50% ओवर होना चाहिए, एक क्वालिटी। या फिर अगर आप 11 और 12 नहीं भी है लेकिन आप डिप्लोमा किए हैं या फिर बीएससी इन फार्मेसी किए हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं जो भी बोलूँगा उससे काफ़ी बारीकी से यानी ध्यान से सुनिएगा। 12 सितंबर से 13 सितंबर के बीच ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट, 12 सितंबर से 13 सितंबर के बीच ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। किन किन राज्यों के? ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। 12 और 13 तारीख को झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई कर सकते, उनके बाद में डेट है, मैं कहूँगा एक एक करके। ठीक है, तो और उसके बाद 15 सितंबर से 16 सितंबर के बीच ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, इन 3 राज्यों के लड़के अप्लाई कर सकते हैं। और 18 सितंबर से 19 सितंबर के बीच हर स्टेट के जितने भी है, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जितने भी है सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही लोग जो डिप्लोमा या फिर बीएससी इन फार्मेसी किए हैं। ठीक है, तो मैं डेट्स बता दिया हूँ। मैं आप लोगों को आप इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ये जितने भी ये जो डिटेल्स है वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो मैंने कहा कि एक दिन का ये प्रोसेस है, उसके बाद अलग से मेडिकल जाना पड़ता है। क्या क्या होगी? पहले आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसके बाद रिटन टेस्ट, फिर एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, फिर मेडिकल अपॉइंटमेंट्स दिया जाएगा आप सभी को। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। ठीक, ये सब हो जाने के बाद आपको एक अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो हाँ, ये कहाँ होगी? तो ये होगी आपका एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर के लिए। एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर जो कि वेस्ट बंगाल की नॉर्थ 24 परगना में स्थित है, नॉर्थ 24 परगना, उसमें उस डिस्ट्रिक्ट में बैरकपुर अवस्थित है। तो आप वहाँ पर, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना ये बैरकपुर के लिए ही सिर्फ। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर में आपको इसका रिपोर्टिंग करना है। 6 बजे टाइम दिया हुआ है, तो आप 5 बजे रिपोर्टिंग कर लेना अगर आपको वहाँ पर इच्छा है तो। नेक्स्ट मैं अगर बोलूँ मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अनमेरिड कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 26 दिसंबर 2002 के से लेके 26 दिसंबर 2006 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो इससे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका जन्म
इस डेट में भी हुआ है 26 दिसंबर 2002 या फिर 26 दिसंबर 2006, तो भी आप इसे अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है, कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैं बता चुका हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया है। अब मैं और क्या है इसमें, हाँ, फिज़िकल टेस्ट की अगर बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस है, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। साथ में 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स करनी है। और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज़ एंड शॉर्ट ट्रैक्स पैंट्स, ये सब आपको लानी है। इसके बाद होगी आपकी रिटन टेस्ट। टोटल रिटन टेस्ट में आप एयरफोर्स का जो फॉर्म भरते हैं ना, अग्निवीर वाला, ग्रुप वाई ग्रुप एक्स के लिए, नॉर्मली ग्रुप वाई, तो ग्रुप वाई का जो भी पैटर्न है इसका भी सेम है। 45 मिनट्स टोटल टाइम दिया जाता है, 20 मार्क्स इंग्लिश और 30 मार्क्स रागा, यानी टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होती है, ठीक है। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वही है 1 मार्क फॉर एवरी करेक्टेड आंसर, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा। और अगर मैं अभी मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो हाइट आपका जो मिनिमम हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हाइट की अगर बात करूं तो जो मिनिमम हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब जो डिटेल्स है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। वेट, हाइट और एज का प्रोपोर्शन रहना चाहिए। हेयरिंग क्लियर होना चाहिए, 6 मीटर से आप सुन पाए इस टाइप का व्हिस्पर करेंगे वो लोग। डेंटल पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं विजुअल की बात करूँ मेडिकल असिस्टेंट के लिए तो 6/36 ईच आई तक अलाउ है। और करेक्टेड विजन 6/6 होना चाहिए। इसमें कलर विजन जो है ना वो CP3 तक अलाउ है। नॉर्मली CP2 होता है, लेकिन इसमें CP3 तक अलाउ है। CP3 का मतलब इतना ही होता है कि जो ट्रैफिक लाइट्स में जो लाइट जलते हैं ना, आप उसको पहचान पाएंगे नहीं। अगर आप उसे पहचान पाते हैं तो आपका CP3 कलर विजन है, ठीक है। हाँ, और कॉर्नियल सर्जरी यानी जो लासिक, PRK, RK ये सब है, ये सब नॉट एक्सेप्टेबल लिखा हुआ है, जैसे कि हर जगह में लिखा हुआ होता है। तो ये सब हो गया। इसके बाद अगर मैं अलाउंस की बात करूं यानी पेमेंट, तो जब आपका ट्रेनिंग चलेगा उस टाइम आपका पेमेंट है 14,600 पर मंथ। 14,600 पर मंथ आपका ग्रॉस सैलरी मिलेगी आपको पेमेंट का टाइम। और साथ में जो मिलिट्री सर्विस पे वो भी। और जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो टोटल 26,900 रुपये आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे। इन एडिशन डियरनेस अलाउंस भी ये सब मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये सब तो हर सेंट्रल में ही मिलता है। साथ में आप फोर्स में हैं इसलिए आपको मिलिट्री सर्विस अलाउंस मिलेगा, चाहे आप किसी के लिए भी हुए हो। और नथिंग, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 24 नवंबर 2023 को इसका जो ये है वो निकल जाएगा आपका, यानी कॉल लेटर आपको 24 नवंबर के आसपास दिखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में और कुछ नहीं है, ठीक है। यही था आज का जितना भी डिटेल्स है, मैंने हर डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया, कुछ भी छूटा नहीं है। अब रहा मेडिकल के बारे में, तो ये जब 19 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसका मेडिकल में जो भी होगा उसके बारे में वीडियो लाऊंगा। तो इसलिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहिए, वहाँ पर मैं हर एक अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।